हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। इट्स मी सैयद समीर शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे मेरा नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में व्यू टैब कंप्लीट पढ़ा के एमएस वर्ड मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में कि सीवी बनाने का तरीका मैंने आपको बताना है। तो सेम शेप की मदद से कैसे हम सीवी क्रिएट करेंगे ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी सीवी बता देता हूं। तो देखिए मैंने अपनी सीवी यहां पर एमएस वर्ड में ख़ुद ही बनाई है। तो आप भी ये 10 से 15 मिनट के अंदर ये सीवी ख़ुद आप बना सकते हैं। तो सीवी बनाने का तरीका स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीवी कुछ बातें बता देता हूँ। तो देखो सीवी हम क्यों देते हैं? जॉब के लिए, कहीं ऑफिस वगैरह कहीं जॉब मिल जाए, कहीं पर भी हमें जॉब मिलने के लिए हमने क्या सीवी देनी पड़ती है। तो सीवी में एक चीज़ बता दूँ, जितनी अच्छी आपकी सीवी होगी, जितनी अट्रैक्टिव आपकी सीवी होगी, परफेक्शन उसके अंदर होगी और आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग होगी। मतलब आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना होगा, आपका एजुकेशन कितना है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, स्किल्स आपकी क्या है। जैसे मेरे कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन स्किल्स ये HTML CSS हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये मेरी क्या कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन, ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरी एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है मेरा इतना ही है। मैंने टीचिंग ज़्यादातर की और कंप्यूटर ऑपरेटिंग में मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो जितनी तगड़ी स्ट्रॉन्ग आपकी सीवी होगी, जितनी अट्रैक्शन होगी, उसके अंदर परफेक्शन होगी, तो उतनी ही अच्छी आपको जॉब प्रोवाइड होगी। तो सही है, आपने सीवी अच्छी और अट्रैक्टिव बनानी है। सही है, तो आपने ख़ुद अपनी मेंटलिटी लेवल पे क्रिएट करके एमएस वर्ड के अंदर सीवी क्रिएट करनी है। अगर आपको क्रिएट करने नहीं आ रहा तो आपने सिंपल क्रोम की मदद से, अब आपने जाने क्रोम पे, तो यहाँ पर आपने नॉर्मली लिख देना है कि सीवी डिज़ाइन। तो देखिए आपके पास बहुत सारी सीवी आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद आपको जो भी सीवी अट्रैक्टिव लगे, सही, वो सीवी आपने बस डाउनलोड करके बनाना शुरू कर दिया। अब मेरे को यहाँ पर कौन सी सीवी, इतनी एडवांस लेवल तक की भी नहीं चाहिए, नॉर्मल सी चाहिए जो अच्छी लगे बस। जैसे हाँ ये अच्छी है, ये अट्रैक्टिव है, सही है। अब देखिए ये सीवी का तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले इसको सेव कर देना, सेव इमेजेस, डेस्कटॉप, सही है। डेस्कटॉप ये ऑलरेडी मैंने शायद सेव कर रखी थी, हाँ मैंने ये सेव कर ली है, सही है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, मिनिमाइज़ करके इसको भी, वर्ड को मिनिमाइज़ करके, हाँ मैंने पहले भी डाउनलोड कर रखी थी ये। से अब देखो आप कैसे इसको वर्ड में लाएंगे। तो सबसे पहले आपने वर्ड को मिनिमाइज़ करके इसको ऐसे ड्रैग करके वर्ड में यहाँ पर ऐसे लाएंगे। अब देखो इसको मैं मूव कर रहा हूँ, तो देखो मेरे मूव करिए, मूव हो रही ही नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या, इन द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट में ज़रा कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो वो कैसे होगा, फॉर्मेट में जाने। अच्छा, अक्सर बच्चे कंप्लेन करते सर हमारा फॉर्मेट तो आता ही नहीं। बच्चे ये गलती कर देते हो कि पेज पे क्लिक कर देते। देखिए मैं पेज पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा फॉर्मेट चला जाएगा। पेज पे कभी भी क्लिक करके फॉर्मेट नहीं आएगा। अपने पिक्चर पे क्लिक करके देखें, पिक्चर टूल्स आ गए, इससे फॉर्मेट में जाके देखो वेब टेक्स्ट में इन द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। अब मैं इसको मूव इजीली कर सकता हूँ। मूव करने के बाद हमने इसको क्रॉप कर देंगे। क्रॉप मीन्स मेरे को साइडों से इसको काटते हैं, मेरे को खाली सेंटर की सीवी चाहिए। तो आपने क्रॉप, अब देखिए आप यहाँ से इसको ऐसे देखो क्रॉप कर सकते हैं इजीली। आप देखो अब साइडों से इसको मैंने क्रॉप कर दिया। आप इजीली इसको देखो, अब क्रॉपिंग हो गई। इसके बाद अगर मैंने न्यू पेज लिया, न्यू पेज लेने के बाद अब देखिए अप एंड डाउन हो गया। अप एंड डाउन तो मुझे चाहिए नहीं, मेरे को लेफ़्ट राइट चाहिए। तो लेफ़्ट राइट देखो मैंने व्यू टैब में जाने, न्यू पेज लेने के बाद मल्टीपल पेज। अब देखिए ये आमने सामने आ जाएगा। मैंने ये आमने सामने क्यों किया, क्योंकि एक पेज से आप देख कर दूसरे पेज पे आप बना सके। अब देखिए मैंने इसको ऊपर करके ऐसे, देखिए मैंने इसको ऐसे फुल पेज पे करने के बाद, तो ये मैंने फुल पेज पे मैंने सीवी कर दी। इसको मैं अब आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ। पहले तो सही से फुल स्क्रीन पे हो जाए, ऐसे ना आधी यहाँ पर आए आधी वहाँ पर। अब सही है, सही है। ऐसे अब मैं आपको सीवी का बनाने का तरीका भी आपको स्टार्ट कराते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ट्रायंगल शेप है, मुझे अभी से अंदाज़ा हो गया, सही है। ये क्या ट्रायंगल शेप से, सही है। तो आपने क्या इंसर्ट में जाके शेप्स, और ये रही ट्रायंगल शेप। तो देखिए आपने ये लेके इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देने। अब आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं इसको कितना, इसका साइज़ में कितना छोटा बड़ा रखूँगा, यही है कि कितना बड़ा रखूँ। तो मैं आपको अभी इजी तरीका बताता हूँ कैसे। अगर आपको
बिगनर्स हो, क्या अभी तक आपको पता अंदाज़ा नहीं है, आपने शेप की प्रैक्टिस नहीं, कौन सी शेप कितनी बड़ी रखनी चाहिए, कितनी छोटी रखनी चाहिए। अब मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी यही तरीका अपनाया था। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, शेप को कॉपी करनी है। से देखो इसके ऊपर आपने रखा है इसी शेप को, और इसी से देखो आप इसको बड़ा छोटा यहाँ से देखो इसकी साइज़ आपने कॉपी करनी है। देखो इसके अंदाजे से मैंने साइज, अब देखो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आ गया, नहीं थोड़ा सा आगे नहीं थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आने के बाद मैंने इसको यहाँ पर इसको ऐसे फिट रख देना है। क्लियर, अब देखो ये लग चुका है। अब मेरे को इसको शेप फिल कलर देखो कलरिंग देनी है मैंने। अब देखिए आपने कलरिंग कहाँ से देनी है, फिर से बता दूँ, बाहर क्लिक करोगे तो फॉर्मेट नहीं आएगा, हमने अंदर क्लिक करके फॉर्मेट में जाके फिल कलर में स्काई कर देता हूँ। अब देखिए मैंने स्काई कलर करने के बाद अब देखिए इसकी आउटलाइन का कलर अब भी मौजूद है। आउटलाइन का कलर क्या, देखो शेडिंग पे हल्का सा फुल्का कलर आ। अब मैं आपको बता देता हूँ आउटलाइन कलर क्या। देखो शेप आउटलाइन में जाने आपने, यहाँ जाने के बाद अब देखो आउटलाइन कलर, ये देखो अब ऑरेंज कलर की आउटलाइन आ गई, ग्रीन कलर की आ रही है। देखो आउटलाइन का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मेरे को क्या करना है, अब देखो मैंने येलो कर दिया, अब देखो शेडिंग का कलर क्या येलो हो गया, लेकिन मेरे को क्या कलर चाहिए ही नहीं आउटलाइन कलर, तो मैं क्या नो आउटलाइन कलर हट जाएगा। अब मेरे को इसको क्या दोबारा से ट्रायंगल शेप लूँगा यहाँ पर इसके लिए, तो इंसर्ट में जाके आपने शेप जाके दोबारा से ट्रायंगल शेप। अब आपको लग रहा होगा कि बार बार हमें ट्रायंगल शेप लेके इसको एडिट करके यहाँ रखनी, नहीं, आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ज़्यादा शॉर्टकट तरीके आपको बताऊँगा। अब देखो मैंने इस पर क्लिक कर देंगे, अब मेरे को इसकी डुप्लीकेट निकालनी है। तो डुप्लीकेट के लिए आपने Ctrl+D डुप्लीकेट लिया, इसको आपने यहाँ रख के ऐसे रोटेट किया। ये दोनों तो शेप तो सेम ही है, सही है, देखो सेम है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही रख देता हूँ। रखने के बाद आपने देखो इसको सेलेक्ट करके Ctrl+D डुप्लीकेट दोबारा से। अब मेरे को साइज़ की दोबारा से इसको ऐसे छोटा करके यहाँ रख देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, ये देखो येलो डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, इसको देखो आप क्लिक करके नीचे भी ऐसे कर सकते हैं, इसमें आपको डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए मैंने साइज़ ले लिया और इसको मैं आगे कर देता हूँ। देखो इसकी बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आ गई, इसको मैंने अब यहाँ पर रख देना है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ मैंने यहाँ पर रख दी। क्लियर, इसके बाद आप दोबारा इसको कलरिंग अब दे दें। अब देखिए आपने, मैंने आपको पहले बता दूं कि ऐसे ना आप डाउनलोड करके सेम टू सेम आप एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पर लग जाए, नहीं, आपने अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बहुत है क्रिएटिविटी करनी है, इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है। जैसे सीवी के लिए क्या नाम तो चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए होता है हमें, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, सही है, प्रोफाइल तो चाहिए ही चाहिए, इसके बाद कंटेंट हमें चाहिए होता है। हॉबीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हॉबीज़ के बदले आप यहाँ स्किल्स लिख दो। जैसे मेरी स्किल्स क्या है, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में क्या स्किल्स थी, जैसे ये देखो क्या नाम है, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन मेरी क्या स्किल्स, ये स्किल्स में ही आ जाती है, सी है HTML CSS हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो मैं इसके बदले यहाँ पर हॉबीज़ के बदले लिख दूंगा स्किल्स, और यही चीज़ें मैं यहाँ पर आपने लिख दी। आपने थोड़ी बहुत अपनी चेंजिंग भी करनी है, इसने लकीर के फ़कीर आप बन जाओ और सेम टू सेम यही यहाँ पर उतार दो, नहीं, आपने क्या थोड़ी बहुत अपनी इस तरफ से क्रिएटिविटी करनी है ताकि चेंजिंग लगे। से अब देखो कलर भी मैं थोड़ा बहुत एडिट कर लेता हूँ, कलर में इसके अंदर अलग दे देता हूँ। देखो इसका कलर डार्क है तो मैंने क्या लाइट कर दिया, सही है। इसके बाद इसको आप सेलेक्ट करके Ctrl+D डुप्लीकेट लेके इसको रोटेट करने के बाद रोटेट किया और इसको मैंने यहाँ रख देना है। सही, देखो अब ये शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आपके पास आ जाएगी, सही है। इसके बाद देखिए अब मैं आपको पिक्चर का तरीका बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ से आपने सर्कल शेप लेनी है, सही है, सर्कल शेप ली, यहाँ रख दी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर तो यहाँ पर तो पिक्चर है, आप शेप क्यों बता रहे हो? तो मैंने कहा शेप के अंदर हम पिक्चर कैसे फिल करेंगे, ये तरीका मैं आपको बताऊँगा। देखिए मैंने शेप ली, अब मैं इसके अंदर पिक्चर कैसे ऐड करूँगा, अब ये आप ज़रा देखें। तो आपने क्या शेप के ऊपर राइट क्लिक करना है। पहले तो आपकी पिक्चर कहाँ होगी वो लोकेशन आपने ढूंढनी है। तो मेरे पिक्चर मुझे पता है मैंने कहाँ रखी, तो देखो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, लेफ़्ट क्लिक नहीं राइट क्लिक करने के बाद अपने फॉर्मेट शेप फिल, इस शेप के अंदर फिल कर जाएँ। मुझे क्या फिल करनी है, मुझे पिक्चर फिल करनी है। क्या फिल करनी है, क्या पिक्चर। फिर फाइल में जाके उस जगह मेरे ये पिक्चर पड़ी हुई है और मैं इंसर्ट में जाके क्लोज। अब देखें ये पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट
हो चुकी है। क्लियर। अब मैं इसका आउटलाइन कलर है, देखिए इसका आउटलाइन कलर वाइट है, तो आपने आउटलाइन कलर वाइट करके इसकी वेज आपने बढ़ा देनी है। आउटलाइन में इतनी वेज आपने इसकी बढ़ा दी। अब लास्ट शेप रहेगी ये क्या, लाइन शेप। तो लाइन शेप के लिए देखो आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, या तो पिक्चर शेप पे क्लिक करके फॉर्मेट और शेप, और ये रही हमारी लाइन शेप। लाइन शेप ली तो आपने देखो इसको ऐसे ड्रॉ करना है। अब देखो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो टेढ़ी मेढ़ी ऐसी घूम रही है, तो आपने क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के लिए क्या शिफ्ट का बटन दबा के रखनी है। देखो शिफ्ट की आपने दबा के रखी तो बिल्कुल स्ट्रेट। आप बल्ले माउस को आगे पीछे करो, देखो बिल्कुल ये स्ट्रेट ही आएगी। सही है, स्ट्रेट करोगे तो यहाँ पर देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। इसको मैं अभी लेफ्ट राइट यहीं से कर देता हूँ। इसके बाद मेरे को आउटलाइन कलर ब्लैक करके उसकी वेथ इतनी ख़ास नहीं बढ़ानी, थोड़ी बहुत ही बढ़ा देनी है। सही है, ये मैंने ये वेथ भी बढ़ा दी। अब आ गया हमारा कंटेंट, मतलब हमारा काम। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सीवी की फुल फॉर्म लिखनी नहीं है। सही है, तो मैं आपको लिखने का तरीका आपको बता दूँ हम किस में लिखेंगे। इसमें आप यहीं से शुरू हो जाओ, ऐसे लिखना शुरू कर दो। नहीं, ये रॉन्ग तरीका है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ सीवी बनानी है। तो अलाइनमेंट के बिल्कुल तरतीब से, देखो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, उसी तरीके से अलाइनमेंट के साथ मेरे को सीवी बनाना है। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट, ये देखिए वर्ड आर्ट आपने लिया ये। और देखो वर्ड आर्ट में क्यों आपको बोल रहा हूँ यूज़ करने के लिए, इसको देखो मैं कहीं भी ऐसे मूव कर सकता हूँ बॉडी, जैसे हम शेप को कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख के यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ। तो सही है, सबसे पहले मैं यहाँ पर सीवी की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। तो क्लियर, यहाँ पर मैंने अभी सीवी के फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दी। इसके बाद अगर आपने साइज़ बड़ा छोटा करनी है तो आपने क्या होम टैब में जाना है, डिक्रीज फॉन्ट साइज़, यहाँ से आप साइज़ को भी छोटा कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिए ये योर नेम का मतलब यहाँ पर आप अपना नाम टाइप करेंगे। तो अब देखिए मेरे को दोबारा इंसर्ट में जाने वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करने, तो वर्ड आर्ट पे मैं क्लिक करूँगा। अब आप अगर बोर हो रहे हो कि बार बार मेरे को इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट लेना पड़ेगा, तो इसके भी मैं आपको हल बता देता हूँ। आपने इंसर्ट में जाके बार बार वर्ड आर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं शेप पे क्लिक करके Ctrl+D करता था, डुप्लीकेट आ जाती है, उसी तरीके से वर्ड आर्ट पे क्लिक करके बॉर्डर पे आप Ctrl+D क्लिक करेंगे तो हमारे पास डुप्लीकेट इसकी भी आ जाएगी। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर अपना नाम भी टाइप कर देता हूँ। सही, यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर दें। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम भी टाइप कर दिया। अब मेरे को इसका साइज़ बड़ा करना है, तो साइज़ बड़ा करने के मैंने आपको जगह बता दी थी। तो आपने क्या होम टैब में जाना है, इंक्रीज फॉन्ट साइज़, यहाँ से आप साइज़ को भी बड़ा छोटा कर सकते हो। तो थोड़ी बहुत एडिटिंग आपने करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी आपने बिल्कुल नहीं करनी कि ये जो है वही आपने करनी। इसके अंदर थोड़ी बहुत आप चेंजिंग अपनी भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या कलरिंग थोड़ी बहुत अलग कर दी। सही है। इसके बाद एजुकेशन, अब मैं अपनी एजुकेशन यहाँ लिख देता हूँ। तो इसके बॉर्डर पे क्लिक करके या तो आप इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट पे क्लिक करके ये ले लें, या तो इसके बॉर्डर पे क्लिक करके Ctrl+D क्लिक करेंगे तो आपके पास डुप्लीकेट भी आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एजुकेशन। सही, यहीं से मैं क्लिक करके Ctrl+D और यहीं से मैं ले लेता हूँ। अब मैं एजुकेशन यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर। अब मैं एजुकेशन का कलर कैसे चेंज करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। से यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एजुकेशन। अब मेरे को इसको कलर चेंज करें, तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से देखो टेक्स्ट कलर, देखो यहाँ से हम टेक्स्ट कलर यहाँ से ये दे देंगे। आउटलाइन भी देने तो देखो आउटलाइन कलर भी आप दे दो, अच्छा लग रही है। सही है, बोल्ड हो जाएगा थोड़ा बहुत। यहाँ रखने के बाद अब मैं आपको अपनी एजुकेशन भी शेयर कर देता हूँ। अब देखिए इसी के बॉर्डर पे क्लिक करके Ctrl+D डुप्लीकेट लेके मैं यहाँ पर बिल्कुल अलाइनमेंट मैच होनी चाहिए। अलाइनमेंट देखो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, तो उसी तरीके से यहाँ से भी इसकी अलाइनमेंट आपने रखनी है। सही है। अब मैं यहाँ पर अपनी एजुकेशन लिख देता हूँ कि मैंने मैट्रिक कहाँ से किया है, कैसे किया। सही, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अलाइन लेफ़्ट कर देता हूँ कि लेफ़्ट की साइड आए और इसका साइज़ भी छोटा कर देता हूँ। तो सही है। अब मैं अपनी एजुकेशन यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी एजुकेशन भी लिख दी। अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस की तरफ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर तो शायद आए भी नहीं, तो मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो इसको मैं क्लिक करके Ctrl+D, क्योंकि यही कलर वगैरह तो मैं यहीं पर इसको यहाँ रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कि एक्सपीरियंस। मैंने एक्सपीरियंस लिख दिया। अब आपको थोड़ी मिस्टेक मेरी नज़र आई, मैंने गलती की है।
क्या। अब देखिए मैं बीच बीच में से आपसे पूछूंगा कि मैंने क्या क्या गलती की है, वो आपको बता देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बड़ी ABC है, मतलब कैपिटल ABC से ABC में यहाँ पर देखिए मैंने स्मॉल में कर दिया। अब मेरे को अगर इसको बड़ी ABC में करनी, क्या मैं इसको दोबारा हटा के करूँगा? नहीं। आपको तरीका बताते हैं, अक्सर आपसे गलती हो जाती है, आपको बड़ी ABC में लिखनी है तो वो छोटी में आ जाए। तो आप इसको सेलेक्ट करके होम टैब में जाके देखो, ये चेंज केस में जाके आप देखो अपर केस क्लिक करेंगे तो देखिए ये बड़ी ABC में आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए बिल्कुल अलाइनमेंट हो गई। अब मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। एक्सपीरियंस तो पूरा नहीं आएगा तो मैंने कुछ ही लिख देना है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अभी शेयर कर देता हूँ। पहले तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं बैक स्पेस। अब मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने टीचिंग की है, कहाँ कहाँ मेरा कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो भी मेरे एक्सपीरियंस में आपके पास अब यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंस लिख दिया कि मैंने 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन THD इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और 2 ईयर डेटा एंट्री एक्सपीरियंस, 3 ईयर कंप्यूटर ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस। मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर दिया। इसका मैं साइज़ भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो अब आ रहा है, लाइन पे सही है। मैंने अपना एक्सपीरियंस और भी है वो भी मैं यहाँ पर अभी टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया। 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन THD इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, 2 ईयर्स टीचिंग डेटा एंट्री एक्सपीरियंस, 3 ईयर कंप्यूटर ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस, 8 month teaching experience in Sky Schooling System, 6 month teaching experience in Crescent Public School, 4 month teaching experience in इकरा अल हबीब। अब देखें, अब ये ब्लू लाइन और रेड लाइन आ रही है आपके सामने, इसका मतलब कोई ना कोई मिस्टेक तो है ही। तो ये मिस्टेक हमें बताते हैं। मिस्टेक हटाने के लिए हम F7 दबा के, F7 की दबा के या तो इग्नोर करें, या तो आपको लग रहा है चेंज करने, तो देखो ये इंग्लिश वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसको ऐसे चेंज भी करके ओके कर दें। ये मेरा आ गया एक्सपीरियंस आपके सामने, एजुकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पर आ चुका है। अब मैं लाइन को भी थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। क्लियर। अब देखिए मेरा एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पर आ चुका है। अट्रैक्टिव तो थोड़ी बहुत अभी से लगने लग गई। अब ज़रा प्रोफाइल, तो प्रोफाइल में अपने बारे में आपने कुछ लिख देना है। Ctrl D। अगर आपने प्रोफाइल नहीं लिखना है, ऑप्शनल है, यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख दे। सही है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी क्या है, देखें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैंने लिखा हुआ क्या है, फादर नेम, NIC, स्टेटस, सही है, रिलीजन्स, ये मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो आप यहाँ से चेंजिंग करके प्रोफाइल के बदले यहाँ पर लिख दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और आप अपनी फादर नेम, NIC वगैरह आप यहाँ पर लिख दिए। ये आप पे डिपेंड है। क्लियर। सही। यहाँ पर मैं लिख दूँ कि प्रोफाइल, से यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोफाइल। आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख के अपना फादर नेम, NIC वगैरह भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद मैं यहाँ पर अभी वर्ड आर्ट लिख के यहाँ पर मैं रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ। आप, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपने क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही लिख देनी है। सही है। मतलब NIC, फादर नेम, सही है। या तो एक काम करता हूँ वही लिख देता हूँ प्रोफाइल के बदले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सही है। प्रोफाइल आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, ऐसे ना मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सेम टू सेम CV नहीं बना, अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी करनी है। सिर्फ मैं यहाँ पर प्रोफाइल के बदले यहाँ पर लिख देता हूँ कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या तो मैंने यहाँ पर जस्ट इन्फॉर्मेशन ही लिख दी क्योंकि यहाँ पर जगह भी पूरी नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिख के बस वाइंड अप कर दिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर अपना NIC वगैरह भी अब मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर अभी इसको सेलेक्ट करके Ctrl+D कर दिया, या तो आप इंसर्ट में जाके वो डाटा आप ले लें, आप पे डिपेंड है। सही है। अब मैं यहाँ पर अपना फादर नेम, सही है, क्वालिफ़िकेशन तो लिख दिए, फादर नेम, NIC वगैरह भी यहाँ पर टाइप कर दें। तो मैं यहाँ पर अभी टाइप कर देता हूँ कि फादर F डॉट फिर नेम आप लिख दें, NAME, F डॉट नेम। सही है। कैप्स लॉक में बंद कर देता हूँ। NAME मैंने लिखा। इसके बाद आपने यहाँ पर डबल डॉट, रेड डॉट को आपने इग्नोर करने के लिए आपने F7, मैंने आपको पहले बोला था F7 आप दबाएं, F7, और यहाँ से
इग्नोर। से यहाँ पर आपने फादर नेम आपने फिर थोड़ा स्पेस देने के बाद डबल डॉट। तो डबल डॉट लाने का तरीका देखो, शिफ्ट दबा के सेमी कोलम, ये एल के साथ जो ये डॉट है यहाँ पर इसको दबा देने। सही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अपने फादर के नाम में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कि सैयद नज़र शाह। यहाँ पर मैंने अपने फादर का नेम भी टाइप कर दिया। अब मैं ज़रा इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देता हूँ, मतलब हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट बड़ा। देखें मेरे यहाँ पर फादर नेम भी आ गया है। सही है, अब मैं यहाँ पर अपना NIC वगैरह इसको तो बोल्ड ही रख देता हूँ बस। सही है, और मैंने इसको यहाँ पर इंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पर NIC N.I.C हमने यहाँ पर NIC टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पर स्पेस दे के यहाँ पर अभी कंट्रोल दबा शिफ्ट दबा के सेमी कोलम, इसको थोड़ा पीछे करके शिफ्ट दबा के सेमी कोलम, ताकि लाइन से अब मैं यहाँ पर अपना NIC नंबर भी आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर देना है। तो क्लियर, यहाँ पर मैंने अपना NIC नंबर भी टाइप कर दिया है। और इसके अलावा क्या था मेरी CV में, मैं देख लेता हूँ। इसके अलावा पर्सनल इंफॉर्मेशन में था रिलीजन, मटेरियल स्टेटस। सही है, ये आप भी लिखते जाना साथ साथ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मटेरियल स्टेटस के सिंगल हूँ कि मैरिड हूँ, ये आपने भी लिख देना है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई एम सिंगल। से यहाँ पर मैंने लिख दिया कि सिंगल। बस इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यही बहुत है। इसके बाद आपने देखें ये देखिए फिर ब्लू लाइन आ रही है, तो आपने दोबारा F7 की दबा के इग्नोर, और ये देखें ये भी हो गया हमारा। इसके बाद कंटेंट तो लाजमी है, तो आपने यहाँ पर इसको तो सेट कर दूँ पहले। इसके बाद फिर इसको सेलेक्ट करके Ctrl+D डुप्लीकेट लेने के बाद आप कंटेंट में लगा देता हूँ कि नंबर्स वगैरह। कॉन्टैक्ट मैंने टाइप कर दिया, तो इसके दोबारा से ही मिस्टेक हो गई मेरे से, मैं अपर केस में लिख देता हूँ। अपर केस होने के बाद अब मैंने अपने आइकन्स कैसे मैं डाउनलोड करके यहाँ पर लाता जाऊँगा, ये मैं आपको बताते जाऊँगा। देखिए ये इन्वेलप मतलब ईमेल आप लगाओगे यहाँ पर। इसके बाद फ़ोन्स का कलर आइकन, हाउस का कलर आइकन। फ़ोन मतलब यहाँ पर आप अपना नंबर टाइप करेंगे, हाउस मतलब आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे। वेब, ये वेब है, इसके अगर आपने कोई वेबसाइट है, जैसे मेरी यूट्यूब पे चैनल है कंप्यूटर नॉलेज विद मी, ये मैं यहाँ पर लिखूँगा हॉबीज़ के बदले यहाँ पर आप अपनी स्किल्स भी लगा सकते हो। हॉबीज़ यही लगानी, आप पे डिपेंड है। सही है, मैंने तो चेंजिंग कर दी है, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। इसी तरीके से आप भी चेंजिंग कर सकते हैं। अब ये आइकन कैसे डाउनलोड करेंगे ये तरीका मैं आपको बता दें। तो आपने सिंपली क्रोम ऑन करके यहाँ पर आपने लिखना है क्या, जो आइकन है आपने सबसे पहले वो डाउनलोड करनी है। क्या पेंसिल है, बुक है, कैमरा है, म्यूज़िक है, फ़ोन, हाउस, इन्वेलप, ये आपने 1 बाय 1 टाइप करते जाना है। तो मैं आपको तरीका बता दें। तो सबसे पहले क्या है, बुक स्काई कलर आइकन। सही, यहाँ पर आपने लिख दिया स्काई कलर आइकन, ये आइकन्स आ जाएंगे। इमेज, और यहाँ से मैं इसको सेव, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, डेस्कटॉप एंड सेव। सही है, इसी तरीके से मैं और भी, जैसे क्या था पेंसिल लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पेंसिल आ जाएगी। तो मैं इसको भी राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, डेस्कटॉप एंड सेव। तो सबसे पहले मैं ये सारे सेव कर दूँ, उसके बाद आगे मैं आपकी क्लास लेता हूँ। तो चलिए मैंने सारे आइकन डाउनलोड कर दिए। अब मैं 1 बाय 1 कैसे वर्ड में लाऊंगा ये तरीका मैंने आपको बता देंगे। सबसे पहले आपने इमेज पे क्लिक कर देना। सही है, यहाँ पर कभी भी गलती से क्लिक करके कोई आइकन्स नहीं लाना। सही, पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ पर इमेज पे, और यहाँ से आप मिनिमाइज़ करके 1 बाय 1 करके सारे आइकन यहाँ से आप वर्ड में लाते जाएँ और रखते जाएँ। यहाँ आपने रखा, इसको आपने नीचे किया, नीचे क्लिक करने के बाद अब देखिए मेरे को इसको रिमूव बैकग्राउंड करनी है। तो रिमूव बैकग्राउंड करने के लिए देखिए आपने इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक किया इन द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, और अब देखिए ये इसका बैकग्राउंड मुझे हटाना है। बैकग्राउंड का मतलब देखिए वाइट बैकग्राउंड अब भी आ रहे थे। इसको मिटाने के लिए देखो फॉर्मेट में जाने, रिमूव बैकग्राउंड, और इसको आप देखो ऐसे ऊपर करने के बाद इसको कीप चेंज करने के बाद आपने इसको देखो ऐसे छोटा करके यहाँ रख देना। ये हमारा क्या फ़ोन आइकन यहाँ लग चुका है। अब इन्वेलप वगैरह आइकन ये सारे 1 बाय 1 में लेके आके आपको बताते जा रहा हूँ। इसे ये इन्वेलप में ले आता हूँ।
यहाँ पर आपने रख देने हैं। देखिए अभी इसको मैं थोड़ा बहुत मूव कर देता हूँ। मूव करने के बाद आपने इस पर क्लिक करके इन द फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट फॉर्मेट में जाके रिमूव बैकग्राउंड, और इसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर करके मार्क एरिया टू कीप, आप इस पर क्लिक करके ये शो आप कर सकते हैं। फिर कीप चेंज, और इसका देखो ये हमारे एनवेलप का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसको भी मैं यहाँ रख देता हूँ। सही, तो आपने तरतीब से यहाँ इसको रखते जाना है। सही, एनवेलप भी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाउस। तो मैं सबसे पहले आइकन ला के उसके बाद आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे आइकन्स मैंने लगा दिए। अब मैं इसको यहाँ पर Ctrl+D डुप्लीकेट लेके यहाँ पर जो लिखा हुआ है हॉबीज़, अगर आपने हॉबीज़ नहीं लिखनी आप यहाँ पर आप स्किल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किल्स क्या है वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। मैं स्किल्स ही लिखने लग गया, तो यहाँ पर आपने क्या हॉबीज़, सही है, हॉबीज़ मैंने लिख दी। अब ये नंबर वगैरह तो यहाँ पर आपने 1 बाय 1 लेके आने चाहिए। तो मैं भी क्या करूँगा, इस साइड में जाके वर्ड आर्ट। अब देखें सबसे पहले आपने इसका साइज़ छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद अब ये जो जो स्किल्स है यहाँ पर आपने, और जो जो हॉबीज़ है यहाँ पर आपने लिखते जानी है। तो क्या राइटिंग, राइटिंग भी अच्छी हॉबी है। कैप्स लॉक बंद करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि WRITING, राइटिंग मैंने लिखा। अब मैं इसके बॉर्डर को जल्दी जल्दी फटाफट कर देता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जाए, फिर बच्चे बोर हो जाते लॉन्ग वीडियो देख देख के। इसमें यहाँ पर अब क्या रीडिंग लिख देता हूँ। रीडिंग सेलेक्ट किया, Ctrl+D डुप्लीकेट लेने के बाद मैं यहाँ पर क्या म्यूज़िक, म्यूज़िक मैंने टैप कर दिया। इसके बॉर्डर पे दोबारा Ctrl+D क्लिक करके फ़ोटोग्राफी में यहाँ पर टैप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ़ोटोग्राफी भी लिख ली। अब ऊपर वाला फिल कर देते हैं Ctrl+D। यहाँ पर मेरी सबसे पहले क्या ईमेल में यहाँ पर टैप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ईमेल अपनी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल लिख दी। जल्दी जल्दी फटाफट मैं यहाँ पर अभी अपना नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर भी टाइप कर देता हूँ। सही, यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर भी टाइप कर दिया। इसके बाद मैं एड्रेस अपना लिख देता हूँ फटाफट। एड्रेस में यहाँ पर जहाँ रहता हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बल्दिया टाउन कराची। सही है, मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया और इसको मैं हटा देता हूँ। मेरी वेबसाइट मतलब कंप्यूटर का चैनल जो है मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ कि कंप्यूटर नॉलेज विथ मी। तो मैंने यहाँ पर अपना चैनल वगैरह भी लिख दिया। आप देखिए फुल अट्रैक्टिव और परफेक्ट सीवी मेरी बन चुकी है। तो इसी तरीके से आप अपनी सीवी, क्योंकि स्टूडियो में आप जाओगे तो कम से कम वो आपसे 200-300 सीवी चार्ज करने के लेगा ही लेगा। तो आपने 10 से 15 मिनट में अपनी सीवी बना के खुद डिज़ाइन करके प्रिंट आउट निकाल के और यही आप जॉब के लिए दोगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जॉब भी लग जाएगी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद अपनी सीवी बनाए। तो तब तक के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दे, शेयर कर दे और आगे तक पहुंचा भी दे ताकि वो भी कुछ सीख पाए। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।